एनवायरनमेंट क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबको होना उसमें ज़रूरी है, सामने हो तो ज़्यादा बेहतर है। प्रोसेसेस में हमें क्या लगता है कि देखिए, हम ये कहते हैं कि देयर आर टू थिंग्स एक्चुअली इन एवरी प्रोजेक्ट, ठीक है, बल्कि वो एक्सरसाइज हम कर लेते हैं, कसीम साहब जब आएंगे तो फिर थोड़ा सा दोबारा हम एक दिन और उनसे पूछ लेंगे। देयर आर टू थिंग्स इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट, ओके, वन इज technical part, and second one is the managerial part, okay. Now question is, what my question is आप बताएं मुझे, मैं सुमा से पूछते हैं पहले कि जी if I am going to distribute in the percentages, तो कितना परसेंट काम टेक्निकल होता है, कितना परसेंट काम मैनेजरियल होता है इन दी 100%? 60% is managerial and 40% is technical. ओके, जनाब कामरान साहब, अभी डिस्क्रिप्शन पूछूंगा मैं आपकी। ओके जी, रफिया, I think depends on industry as well. आप अपनी सोच से बताएं, सबको छोड़ दें, आप अपनी इंडस्ट्री सोच के बताएं। एक जनरल क्या होना चाहिए? It's like this only. 30-70. 30% टेक्निकल, 70% मैनेजरियल। डिस्क्राइब करें जी, क्योंकि आपने मैनेजर वर्क बेसिकली जब प्रोजेक्ट हमको असाइन करते हैं तो सारी डॉक्यूमेंटेशन उसकी रिक्वायर्ड होती हैं, सारी एक प्रोसेस होती है जो सारा मैनेजर वर्क होता है। वंस द प्रोजेक्ट हैज बीन डन देन द टेक्निकल पार्ट विल कम। द टेक्निकल पार्ट में डिपेंड्स अपॉन कि आप क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करें, क्या प्रोसेसेस यूज़ करें, दिस इज ऑल इट कम्स। कितने साल हो गए काम करते हो इंडस्ट्री में? आई एम जस्ट स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम 3 years। नहीं, वैसे तो किया है ना पहले भी? नहीं। जनाब, technical side actually the way I consider it is, आप अभी चेंज कर सकते हैं, मसला नहीं कोई। हाँ नहीं मैं टेक्निकल साइड इसलिए होती है क्योंकि उसकी जो किसी भी चीज़ की फॉर्मेशन है या स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर या बोन कहेंगे किसी चीज़ की फाउंडेशन जिसके ऊपर पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होता है, जैसे हमारा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये मैनेजरियल और टेक्निकल वर्क आपने डिस्क्राइब किया है, तो क्यों ये लिखा आपने बताया 60% क्यों है, 40% क्यों है, जैसे इन्होंने कहा? टेक्निकल साइड वो होती है जहाँ पे स्पेसिफिकेशंस या पैरामीटर्स या लॉ या कोई रूल अप्लाई हो, वो एक दफ़ा होगा, उसके बाद सिर्फ वो मैनेज होता है। तो आपका सवाल गलत है फिर हिसाब से। तो टेक्निकल का 20% होगा। कितना होगा? 20% होगा। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि ये मतलब ये जस्टिफिकेशन, टेक्निकल सबको पता है टेक्निकल क्या होता है और मैनेजर सबको पता है मैनेजर क्या होता है। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि यू हैव डिस्क्राइब, यू हैव मेंशन्ड दैट इन एनी प्रोजेक्ट देयर इज 60% द मैनेजरियल वर्क एंड द टेक्निकल 40% आर टेक्निकल वर्क। अच्छा, अगर हम पीएमपी के एंगल से बात करें, हम बात इसी एंगल से कर रहे हैं, हम टॉक अबाउट मैनेजरियल जो है, तो हम आपने क्यों कहा है? नहीं, मेरी दिस माय मिस्टेक, मैं उसको जनरल ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में लिखा। हाँ, पीएमपी के अंदर इट इज 100% मैनेजरियल, इट शुड बी 100% मैनेजरियल। पीएमपी की बात ही नहीं हो रही है, और पीएमपी इज नथिंग। टेक्निकल और मैनेजमेंट के अंदर 20-80 होगा, ये टेक्निकल शुड नॉट बी मोर देन 20%। कितने साल हो गए काम करते हुए? 20 साल। जी,
it's all about, we are always managing things and we get supports, technical support based on putting and collecting the database, and we make the processes with the technical help or the system. Only for that reason we need the technical side of it. Otherwise there is someone managing it, and how they are managing it, managing people, managing resources, supervision, process management. It's more into management skills rather than technical. कितने साल हो गए? 23. 23. ठीक है. तो गई नहीं रॉन्ग हो नहीं सकता कोई भी इसमें. It's according to my industry. I mean, that's how I look. नहीं मैं कहना nobody is wrong over here. अगर कोई यहाँ पे इसको भी 70 लिखेगा और 30 लिखेगा, he will be right. Right. So as far as concerned, to my point of view, that is actually my concern. Now why? Actually होता क्या है कि जैसे हुमा है, तो हुमा तो काम करते हुए कम अरसा हुआ, लेकिन ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं ये. एक उम्र के साथ साथ इंसान को बहुत सारी चीज़ों की रियलाइजेशन होती है. तो लेकिन अभी क्योंकि ये जॉब जो है ये किसी सुपरवाइजरी लेवल के ऊपर ही कर रही है, ठीक है, ये अभी तक प्लानिंग में नहीं आई. नॉर्मली क्या होता है, जो आपको जो प्रोसेस दिखाए मैंने, उसमें जो एग्जीक्यूशन है एंड कंट्रोलिंग है एंड प्लानिंग है एंड इनिशिएशन है एंड क्लोजिंग, हर कोई इन्वॉल्व होता है उसमें. लेकिन हर कोई अपनी लाइफ स्टार्ट करता है एग्जीक्यूशन से. दे आर एक्चुअली हिम और हर सेल्फ इन्वॉल्व्ड इन द टेक्निकल वर्क. ठीक है, जब तक मैकडॉनल्ड्स आप खोल नहीं सकते जब तक आप खुद बाथरूम उसका साफ करना ना सीख लें. ओके, यू मस्ट नो हाउ टू डू इट बाय योरसेल्फ. तो हर आदमी अपनी लाइफ को जब गुजारता है एंड देन ही थिंक्स कि अब इस लेवल पर इसको वो कोच बन जाता है, तो सुपरविजरी लेवल पर आ जाता है, ही बिकम इन कंट्रोलिंग. तो अभी आप अपनी लाइफ की स्टेज में किसी कंट्रोलिंग की जगह पे काम कर रही हैं. आप कोई प्रोजेक्ट की प्लानिंग में अभी तक नहीं आ सकी. ऐसे ही तुम्हारे साथ भी हुआ है कि ठीक है बिजनेस तो तुम कर रहे हो, लेकिन बिजनेस में भी तुम एग्जीक्यूशन ही करते रहे हो. प्लान तुम्हें ऊपर से मिला हुआ है, उसको तुमने बस कि अब क्योंकि उम्र का एक हिस्सा गुजर गया तो तुम कंट्रोलिंग में भी आ गए. तुमने कहा कुछ अपनी तरफ से भी डाल दूं, थोड़ा बहुत ये भी हो जाना चाहिए मुझे. अब जा रहे हो तुम, यू वेंट इन गेटिंग इनटू द प्लानिंग कि तुम अब तुमने सोचना शुरू किया कि यार मैंने जो है प्लानिंग की तरफ जाना. रफिया जो है वो प्लानिंग में आ गई. शी इज अ प्लानर एक्चुअली, क्योंकि इनको टाइम हो गया काम करते हुए. तो अब ये सुपरविजरी भी नहीं कर रही बल्कि ये प्लान कर रही है इवेंट को. जब ये इनके अंदर से जो निकल रहा है ना कि मैं अपना इवेंट मैनेजमेंट खोल लूँ और मैं ये कर लूँ, कंसल्टेंट बन जाऊँ, तो कोई आसान काम नहीं है. टाइम लगता है हर चीज को होने में, लेकिन अभी भी ये उस जगह पर है कि प्लानिंग में आ गई है. प्लान कर रही हैं अब आप चीजों को, पूरे इवेंट को आप प्लान करके देती होंगी कि आज ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, कल ये होगा, परसों ये होगा, तरसों. डे टू डे एक्टिविटी आप प्लान करती हैं. हाँ, अभी आप इनिशिएशन में नहीं कूदी जो आप चाह रही हैं कि मैं कूद जाऊं. एग्जीक्यूशन से उल्टा आ रहे हैं. उल्टा आ रहे हैं. हाँ, उल्टा ही आता है आदमी उल्टा ही आता है. नहीं जगह पहुंचने की कोशिश कर रही हूं. नहीं, तो आप उल्टे ही आते हैं. आप सीधे कभी भी आ ही नहीं सकते. कोई शख्स अगर डायरेक्ट इनिशिएशन में आ जाएगा, ठीक है ना, तो वो फिर डिजास्टर करेगा. इसलिए कि उसके वो एक्सपीरियंस नहीं होता कि लोगों को कैसे हैंडल करना होता है. लेकिन जब आप बड़े बड़े लेवल पर जाके काम करेंगे तो आपको बड़े लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा. सर मैं 95 में 96 में मेरे उस वक्त तो घंटा कुछ नहीं पता था. मुझे पिछले हफ्ते तक नहीं पता था पीएमटी किस जगह नाम है. मैं तो काम में लगा हुआ 95 में मैंने अपने कुछ नोट्स बनाए थे, कुछ प्रिंसिपल्स ना, कि हाउ टू डू थिंग्स.
दैट थिंग मैं अब रियलाइज किया वो पढ़ने के बाद, ओ माय गॉड, मेरा असल सब्जेक्ट पीएमबी था 95 में। मैंने तो जो भी काम मैं करता था, हम लोग एक्चुअली हर साल कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट करते थे, मैं और मेरे भाई। कभी कबूतरों का, कभी मुर्गी का दड़वा बना रहे, कभी जहाज बना रहे पानी का, कभी हमने रेडियो कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल, आरसी मॉडलर फ्लाइंग जहाज बनाए, वो आए भी। तो हम लोग इस तरह के हर साल रमजान में हमारा होता था शहरी तक जागना है, तो सारी रात कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है। उस प्रोजेक्ट हम छोटे हम लोग 1120 प्रोजेक्ट्स बनाए, जिसमें मतलब रिमोट कंट्रोल शिप्स, बोट्स वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें। इवन हम रेलगाड़ी बना डाली, इतनी पता नहीं 65 डब्बों की, वो चलती भी थी, वो बहुत भारी भरकम थी। उसके अंदर सिलाई मशीन की मोटर लगाई, गियर बॉक्स लगाया, उसको रिमोट से मतलब वो बनाई। तो आई नो कि हम लोग क्या करते थे कि असेंबल करते थे कि हमें चाहिए क्या, व्हाट टूल्स वी नीड, इक्विपमेंट क्या चाहिए, मटेरियल क्या चाहिए, ऑर्गेनाइज करके। वो 96 में हम लोग अच्छा खासा काम कर चुके हुए थे। देन आई रियलाइज एंड आई मेड माई ओन प्रिंसिपल्स कि यार कुछ भी करना है, टेक इट, राइट इट डाउन, टेक नोट्स, इनिशिएट करो और हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, असेंबल करो एंड डन। बट क्लोजिंग नहीं पता था। क्लोजिंग मैंने अब बैठ किया, एक प्रोजेक्ट क्लोज करने की वजह से माइंड के अंदर मतलब न्यूरॉन जो अनकॉन्शियस लेवल पे वो खुला ओपन एंडेड पड़ा, कोई चीज़ सॉलिडली मैनिफेस्ट नहीं हो रही। क्लोजिंग ना होने की वजह से ओपन एंडेड पड़ा हुआ है, कोई नई चीज मैनिफेस्ट कंप्लीट ये क्रिएशन। एक्चुअली ये नहीं है मसला ये नहीं होता, वो एक अलग कॉन्सेप्ट जहाँ पे हम जा रहे हैं। खैर मैं बता देता हूँ उसको। होता क्या है कि अभी हम देखेंगे कि देयर आर मैनी टाइप एंड एटीट्यूड एंड स्किल्स ऑफ द पीपल, ओके। और वो बाय डिफॉल्ट है, अल्लाह ने उसको वैसे बनाया है। हर आदमी मार्केटिंग नहीं कर सकता, हर आदमी मैनेजमेंट में नहीं आ सकता, हर आदमी फाइनेंस का नहीं हो सकता, हर आदमी आईटी का नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो अल्लाह ने अलग अलग एब्स्ट्रैक्ट के लोग डिफाइन किए हुए हैं। तो हम देखेंगे उसको कि लोगों की मैनेजरियल टाइप क्या होती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े इनोवेटिव होते हैं, जैसे आप हैं इनोवेटिव, ठीक है बहुत, लेकिन उनके साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि वो क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा इनोवेटिव है, तो वो एक चीज़ शुरू करते हैं और उसको ख़त्म नहीं कर पाते, फिर दूसरी चीज़ शुरू कर देते हैं उसी की तरह। तो क्लोजिंग जब नहीं हो रही होती, उसकी क्लोजिंग ही नहीं हुई, आपने उसको स्टार्ट किया, उसको पाया तकमील तक पहुंचाया नहीं, तो उसको पाया तकमील तक पहुंचाने की ज़रूरत है, ठीक है ना। अब हुआ क्या कि वो बीच में छोड़ दिया आपने, तो ना कुछ ना इन हुआ, इन तो बहुत हो गया, आउट कुछ नहीं हुआ। और जब आउट नहीं होगा तो फ्रस्ट्रेशन होगी, फिर आप कहेंगे यार हम फेलियर हो गया। तो कुछ ना कुछ आउटपुट आना चाहिए, चाहे वो हो या ना हो। प्लस एक्सॉशन ऑफ एनर्जी जो है, अगर हम थॉट या माइंड के हिसाब से बात करें तो आपके अंदर पॉपअप्स वो खुलेंगे जो इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स आपके अपने माइंड में पड़े हैं। बिल्कुल है, फाइलें अंदर पड़ी हुई, आपके डेस्कटॉप रैम यूज हो रही है, कंप्यूटर के आपके लैपटॉप कंप्यूटर में वो फाइलें पॉपअप प्रोजेक्ट्स पड़े हुए, आपने सोच एंड ही नहीं किया, तो यू फील एग्जॉस्टेड, यू फील वेस्टेड। तो अब यही जो मैं बताना चाह रहा था ना उसमें, कि हम लोग वक्त के साथ साथ, आप देखेंगे बहुत सारे लोग, अभी इत्तेफाक से इस क्लास में लोग कम है, लेकिन अगर इस क्लास में कुछ और ऐसे लोग भी होते जो थोड़ा जूनियर होते, तो आप देखते कि वो कहते हैं कि 70% टेक्निकल काम हो रहा होता है। आईटी वालों को अगर आप देखेंगे, ज़्यादातर आप उनको बैठाएंगे तो वो कहेंगे जी 70% काम ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वो आप ठीक है, होता है काम, लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो एक स्टैंडर्ड लेवल में मुस्तफ़ा कमाल ने बहुत काम कराया कराची में, 400 प्रोजेक्ट को उसने एग्जीक्यूट करवाया और उसको कंप्लीट भी कराया, मगर वो उसका इनिशिएटर नहीं था। उसका इनिशिएटर जमात इस्लामी थी, 15 साल पहले उसने कराची का ये डिजाइन बनाया था और सारी चीजें उसकी बजट अप्रूव करवाया था, उसका पीसी में उस जमाने का अप्रूव हो गया, ठीक है। मुस्तफा कमाल को एक मौका मिला कि उसके जमाने में पैसे रिलीज हो गए, तो प्लान तो सारा हुआ था, उसे सिर्फ एग्जीक्यूट किया और कंट्रोल किया, सुपरवाइज किया उसने, सुपरवाइज अच्छा किया उसने, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। उसकी वाह हो गई, लेकिन कराची ने एक आदमी ने वोट नहीं दिया उसको, क्यों, क्या बजवाया था भाई, इतना काम कराया एक आदमी ने, उसकी वाह होनी चाहिए थी, ठीक है, नहीं दिया। पीपल नो इट, कराची एक बहुत पढ़ा लिखा शहर है, कराची के लोग जाहिल नहीं है, दे नो इट
कि इसका एग्जीक्यूटर था वो प्लानर नहीं था। तो प्लानर जो होगा ना, जो जिसने इनिशिएट किया है चीजों को, जो इनिशिएटर होता है वो बहुत कम लोग। अच्छा, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो इनिशिएटर किसी टॉप पोजीशन पे ही बैठा हो, वो कहीं से भी इनिशिएट कर सकता है चीजों को। मिडिल मैनेजमेंट में ज्यादा अच्छी कंपनी वो कंपनी जो बहुत ग्रोइंग कंपनीज होंगी, आप देखिए उसके मिडिल मैनेजर ज्यादा अच्छे होंगे, वो इनिशिएटर होते हैं। अगर वो इनिशिएटर है तो कंपनी ग्रो कर रही होगी। अगर वो इनिशिएटर नहीं है और टॉप टू डाउन अप्रोच ही चल रही है, तो फिर तो टॉप मैनेजमेंट जब सोचेगी तो फिर सोचेगी। टॉप मैनेजमेंट सोचती नहीं है। टॉप मैनेजमेंट तो कहती है अरे यार चल रहा है ना काम, कोई नई चीज लाने की क्या जरूरत है। But sometimes middle management is initiator and top management doesn't accept those things. लेकिन Then they are not growing. उसमें अगेन मिडिल मैनेजमेंट का कसूर है कि उसने इतनी जबरदस्त फिजिबिलिटी नहीं बनाई। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं एक फिजिबिलिटी बनाऊं और मैं ये कहूं कि जनाब इस प्रोजेक्ट के अंदर 5 करोड़ लगेंगे और 10 करोड़ मिलेंगे। हाँ, जिसका आउटकम भी नजर आ रहा है। ठीक है ना? हाँ, तो वो पागल है फिर जो नहीं कर रहा। So many things are going on in my group. They are not, as we are not growing, and then the blame is coming on me that the business is not growing. I'm stuck in some situation. That's why I'm here. मैं यही आपसे कह रहा हूँ। फिजिबिलिटी का आगे है बात। Visibility. I failed to make it. Yeah. Yes. वही तो बात है, that's what he's saying. वही तो है ना, आपके पास पूरा प्लान होना चाहिए। मतलब आप फिर सामने वाले को ये कन्विंस कर देना कि ऐसा होगा। अश्योरेंस प्लान देंगे तो हम देखेंगे अभी आज प्रोजेक्ट्स की दुनिया में हम देखेंगे कि हाउ यू कैन प्रोवाइड द एश्योरेंस प्लान। एश्योरेंस प्लान, ठीक है ना? तो बताने का मकसद ये है कि मैं ये कहूं कि यहाँ पे मजदूर काम कर रहा है और उससे मैंने कहा यार यहां से लेके वहां तक गड्ढा खोद दो, और गड्ढा जो है ना वो 3-3 फुट खोदना और 200 फीट का लंबाई में खोद दो। ठीक है, वो मजदूर गर्मी में पसीना गिर रहा है उसका, ठीक है, वो गड्ढा खोद रहा है, वो क्या समझ रहा है सबसे ज्यादा काम मैं कर रहा हूं। अब आपने उसको ये बताना नहीं है कि सबसे ज्यादा काम मैं कर रहा हूं, आपने उसको रियलाइज ही कराना यार तुम सबसे ज्यादा काम कर रहे हो। लेकिन भाई अगर आप अपने लेवल पे बैठ के सोचें, टॉप लेवल पे, तो आखिर ये गड्ढा खोद क्यों रहा है और किसने कहा उसको ये गड्ढा खोदने के लिए, और क्यों कहा से 3 फीट तक खोदो। तो उसके पीछे जो मकासद हैं कि जनाब वो एक्चुअली यहां पर एक नई पाइपलाइन डल रही है और 3 फुट इसलिए कहा है कि 4थे फुट पे तो इलेक्ट्रिकल लाइन जा रही है, चिपक जाएगा वो। तो जिसने वो डिजाइन किया है उस प्रोजेक्ट को, जिसने ये बताया है सारी चीजें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट आदमी है या वो आदमी जिसने काम किया है? समझ रहे ना? तो हर, अच्छा अब दोनों लेवल पर रियलाइजेशन अलग है। अगर आप उसको क्या करें तुमने काम नहीं किया तो कल से काम नहीं किया, आप क्या बहरे हो गए, तुम क्या करते हो, तुम्हारा कोई काम है? काम तो हमारा है, हम तो टेबल लगवाते हैं, कस्टमर हम लाते हैं, तो वो तो कल भाग जाएगा और दूसरे दिन कहेगा भाई मैं नहीं करता काम, सबसे ज्यादा मैं उठाऊं, सामान मैं लगाऊं। उसको तो आपने उसके लेवल में मोटिवेट करना है। अरे तुम सबसे बेहतरीन हो, क्या काम करते हो तुम, तो वो जग ऐसा सफाई करके रखेगा वहां पे जैसा कभी उससे पहले नहीं रखा हुआ। मैनेजर की शान है ये। मैनेजर को पता है कि मैंने करना है वो मैंने करना है, टीम से काम लेना ही ऐसे होता है, ठीक है ना? हर लेवल पर उसको मोटिवेट रखना है, थ्रिल रखना है उसके अंदर। तो आपको अपने लेवल पर, जो डिजाइन लेवल पर आप आ गए हैं, जब आप समझ रहे हैं कि मैं प्लानिंग लेवल पर डिजाइन कर सकता हूं, इनिशिएट कर सकता हूं मैं, ठीक है, तो इनिशिएशन करवाई जाती है टॉप मैनेजमेंट से। अब वो कैसे करवाई जाती है, ये एक आर्ट है, मैनेजरियल आर्ट है ये, कि आप कैसे करवाएंगे। अरे मैंने टेंडर कैंसिल करवा दिए गवर्नमेंट के, मैंने कहा ये गलत हुआ है, और कोई कह रहा ये फंस जाएंगे, मैंने कहा फंस जाओ। उस वक्त नहीं किया था ये टेंडर, मैंने कहा टेंडर किया, किसी ने पूछा मुझसे टेक्निकल इवैल्यूएशन की किसी ने? तो दूसरा कह सर जाने दे सर, इसको देने दे, इनको पता चल जाएगा। मैंने कहा क्यों? अच्छा मुझे पता चल गया है कि आगे जाके शिप में सुराख हो जाएगा, डूब जाएगा, तो मैं जाने दूंगा। मैंने कहा तुम चले जाओ शिप में, मैं नहीं जाऊंगा। समझ रहे हैं आप?
22 ग्रेड के ऑफिसर को सुना के रख दी मैंने कहा जनाब अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो मैं पागल नहीं हूं, आपने करना है तो करें, मेरा नाम नहीं आना चाहिए यहां पे कहीं पे भी। और उसी वक्त एक लेटर बना के रिसीव करा दिया मैंने कि मैं कहीं पर भी नहीं हूं, कल को कोई मुझसे पूछे नहीं कि मुझे कंसल्टेंट को बुलाया था कि नहीं बुलाया था, टेक्निकल पार्ट में इन्वॉल्व किया था कि नहीं किया था। यूं हो गए, सारी फाइलें साइड पे हो गई, अब वो कैंसिल होगा। तो डेयर बनना पड़ता है, चाहे वो प्राइवेट फर्म हो चाहे वो गवर्नमेंट फर्म हो। मैंने प्राइवेट फर्म के साथ भी काम किया है बहुत। प्राइवेट फर्म में मेरे बॉस ने कहा आई एम द बॉस, मैंने कहा यू हु द हेल आर यू बॉस, आई एम माय बॉस। तुमने मुझे पोजीशन दी है ना काम करने के लिए, तो मैं ज्यादा समझता हूं इस पोजीशन को, और मैं इस पोजीशन के ऊपर जानता हूं कि क्या होना चाहिए। अगर आपकी समझ में नहीं आ रही है ये बात तो आप ऊपर भेज दें। और क्योंकि नौकरी तो हमने टो पे रख के की हमेशा, भाई हम नौकरी करने आए, गुलामी करने नहीं आए तुम्हारी। यू आर द बॉस विद रिस्पेक्ट टू माई वर्क, यू आर नॉट बॉस माई पर्सनल लेवल। तो आप मेरे बॉस हैं तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझ लेंगे बात ऐसा नहीं है। ये चीज सबको नुकसान पहुंचाएगी आगे जाके, और मैं ये समझता हूं मेरा परव्यू ये, हम मुझे समझा दें आप कि मैं गलत हूं, मुझे समझाएं आप ना मैं गलत हूं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे समझा दें। तो अगर आप गलत हैं तो फिर एक्सेप्ट कर लें हाँ यार गलत है। तो लॉजिकली मैं तो बड़े बड़े लेवल मैं कहता हूं मेरी लॉजिक मुझे समझा दो भाई कि मैं गलत हूं। तो वो नहीं समझा पाता तो मैं कहता हूं मैं सही हूं। अगर तुमने मुझे समझा दिया तो फिर ठीक है। तो लेकिन रैशनल होना चाहिए, ईगो वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके पीछे ये नहीं हो कि आप कहें मैं भाई मैंने बोल दिया तो मैं ही सब सुपीरियर हूं। इस तरह का मैनेजर नहीं हूं मैं बड़ा होमवर्क करने के बाद, डाटा के बाद, चीजों के बाद कोई बात करने जा रहा हूं जब, तुम आप इस बात को समझे कि हम कहां जा रहे हैं। और मैं एक शिप का कैप्टन हूं, एक डिपार्टमेंट, एक एरिया को मैं चला रहा हूं, मेरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस चीज की। तो जब आपने मुझे उसका रिस्पॉन्सिबल बनाया है तो मैं जो कह रहा हूं आप समझिए उस बात को मैं क्या कह रहा हूं। तो ये जो चीज होती है ना, ये थोड़ी मैनेजरियल पावर्स आपको थोड़ी अपनी स्ट्रांग करनी होती है, मैनेजर स्किल स्ट्रांग करनी होती है। एक कभी बाहर देगा ये चीज लिखा हुआ है सामने, ये एक लगा हुआ है, इधर पढ़ लीजिएगा बाहर जाके। कुछ 6 वर्कशॉप्स आई हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग पहली वर्कशॉप है। सैटरडे वर्कशॉप है, भी 9 to 6। और स्किल डेवलपमेंट फेडरल बोर्ड का इसमें सर्टिफिकेट है। 1 day वर्कशॉप्स। तो अटेंड करें इस तरह की वर्कशॉप्स जो आपको ये आपके अंदर वो चीज पैदा करें जो नहीं है। असल में एक होती नेगोशिएशन स्किल्स, बहुत सारे लोगों में वो नहीं होती। कैपेबल होते हैं, स्ट्रांग होते हैं हर चीज में, मगर वो नेगोशिएट नहीं कर सकते। अब नेगोशिएशन सिर्फ अंडर जो आपके अंडर में उनके साथ थोड़ी होती है, सिर्फ नेगोशिएशन अपने बॉसेस से भी होती है। नेगोशिएशन आप अपनी मां से करते हैं, नेगोशिएशन आप अपने बाप से करते हैं, अपने बच्चों से करते हैं, अपनी बीवी से करते हैं, अपने बहन भाइयों से करते हैं। आर्ग्यू करते हैं ना आप कि भाई नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होगा। अब एक जगह फंसते हैं, आप मम्मा है जहां वो कहते हैं बस मैं तुम्हारी मां, मैं कह रही हूं ठीक हूं। अब वहां पर आप उनको रियलाइज करना है, नहीं अम्मी ये जगह, अब ये बात ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए, ये बात ऐसे भी हो सकती है। सबसे मुश्किल जगह वही है दुनिया में जहां आप अपनी मां को कन्विंस कर सकें। बाकी सबको कन्विंस कर सकते हैं आप डरा के धमका के, वहां पे आप नीचे रह के आपको नेगोशिएट करना है। तो ये नेगोशिएशन स्किल एक मैनेजर की स्किल है एक्चुअली, हाउ यू नेगोशिएट इट। तो मैं बताने का मकसद आपको ये था कि आपने
किस एरिया में काम कर रहे हैं, उस एरिया के अंदर जो आपको मैंने कहा कि टेक्निकल एरिया है, तो वक्त के साथ आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें खुद ब खुद बढ़ती चली जाएंगी और आप समझने शुरू हो जाएंगे कि हाँ ये जो पार्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मैनेजरियल पार्ट स्ट्रांग होगा तो टेक्निकल वर्क आप करवा लेंगे लोगों से। इसीलिए मैंने कहा 10% टेक्निकल। 10% टेक्निकल क्यों? मैं टेक्निकल काम मुझे पता है कैसे लेना है, बिकॉज मैं वहां से होता हुआ आया हूं ना, मेरी वो स्किल्स तो मौजूद हैं। लेकिन अब मैं मैनेजर के तौर पे काम कर रहा हूं तो मुझे वो काम करवाना पड़ेगा लोगों से, तो अपना टाइम जाया नहीं करना चाहता। ठीक है ना? सो अब मैं जैसे मैं रियलाइज कर रहा हूं कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा रहा हूं, मेरे मैनेजर काम इफेक्ट होना शुरू हो गए, तो मैं बहुत सारी चीजें मैंने लोगों को देना शुरू कर दी हैं कि यार आप पढ़ा लें। बाप हो सकता है इन फ्यूचर सिर्फ मैं शायद पीएमपी और सीआईए ही पढ़ाऊं बस, चाहिए सीसा या ओसिस, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा मैंने सोच लिया, क्योंकि मेरा टाइम हो सकता है कि अब दूसरी चीजों में लगे। तो मैं रियलाइज करना शुरू किया कि टाइम आ गया। अच्छा कभी कभार आपको टेक्निकल काम में भी इन्वॉल्व होना पड़ जाएगा, जब नहीं होगा तो आप नीचे उतर के आएंगे और कहेंगे देखो मैं बताता हूं कैसे होता है ये। तो आपको अपने डायरेक्टरशिप से कहां बनना पड़ेगा? लेबर बनना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? फाइबर डल रही थी समुंदर के अंदर, उसको प्लग इन करना था 100 फीट पे नीचे, नहीं 150 या 200 फीट पे। तो टीम जा रही थी, तो आई एम द प्रोग्राम नहीं, हाँ पोर्टफोलियो मैनेजर। तो मुझे पता चला, मैंने कहा मुझे जाना है। तो कहेंगे सर आपका क्या काम? तो टीम जाएगी, टेक्निकल टीम। मैंने कहा नो आई वांट टू गो, आई वांट टू सी इनसाइड। कहेंगे सर बहुत प्रैक्टिस चाहिए सर, बड़ा प्रेशर होता है। तो मैंने कहा ऐसे तो नहीं जाएंगे ना कुछ तो करेंगे। तो मैंने उसकी पूरी उन्होंने ट्रेनिंग कराई, पहले 20 फुट, फिर 40 फुट, फिर 100 फुट पॉड में नीचे तक लेके गए। वो पैर ना के लेके आते हैं सर, बहुत प्रेशर होता है। और फिर उन्होंने बताया कि प्रिकॉशनी क्या क्या होते हैं, कैसे आपको ऊपर आना है, कैसे नीचे जाना है। 200 फीट नीचे जाके केज में होते हैं वैसे तो खैर आप, लेकिन वो यूं जाना होता है अंदर। और फाइबर के 200 के करीब 10,000 फाइबर प्लग इन होती है वहाँ, 10,000 फाइबर को। फाइबर आपको पता है फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो आपके बाल से पतली होती है। अब समुद्र में वो खुली हुई है, उसको आपने स्प्लाइस करना है जी। 16 लोगों की टीम हम लोग नीचे उतरे थे, रोशन समुद्र चारों तरफ। अमेजिंग किस्म का मेरा एक्सपीरियंस है वो। स्कूबा डाइविंग तो वो तो खैर बहुत, खैर मैं अच्छा स्विमर हूँ, तो मैं तो खैर एथलीट रहा हूँ हर चीज़ में, तो मैं वैसे स्विमर अच्छा हूँ। समुद्र में भी लोग कूद जाते थे रास्ते में, तो लेकिन ये कि वैसे जो है वो अंदर जाना पानी के अंदर बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम। और वो इतना कुछ पहना के अंदर आपको लेके आते हैं। मोटर होती है एक्चुअली, मोटर आप चलाते हैं फिर वो अंदर ले जाती है, फिर आप अंदर जाते हैं, फिर मोटर चलाते हैं, फिर आप अंदर जाते हैं। वो रिजर्वायर के बगैर आप नहीं जा सकते, उसको हाथ में लगाना। फिर इतना डीप हुआ आपने, मतलब 150-200 फुट अगर जा रहे हैं, बहुत डीप होता है, अंधेरा हो जाता है ना, तो पूरी लाइटें खुलती चली जाती हैं, लोग खुलते चले जाते हैं लाइटें, चारों तरफ आपकी लाइटें बंधी हुई होती हैं। तो वो लाइट्स इतनी होती हैं कि आप सब नजर आना शुरू हो जाता है, हेलमेट से लेके, और बॉडी में लाइट्स होती हैं। और फिर आप डबल वो पहनते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर, और जो उनके रेस्क्यू के जो लोग होते हैं वो साथ में अपने साथ 3-3 सिलेंडर लेके चलते हैं। वो लोग तो बड़े एक्सपर्ट होते हैं भाई, बड़े एक्सपर्ट लोग हैं। और जो इंजीनियर साहब करते हैं, तो खैर मैंने भी स्प्लाइस किया था, तो टूल से होता है, लेकिन वैसे स्प्लाइसिंग बहुत मुश्किल काम होता है, मुझे पता है, मैंने बहुत किया है। मैंने क्योंकि फाइबर के प्रोजेक्ट्स पे तो काम बताया था ना आपको, मैंने पैदल सफर किया हुआ है टर्की तक, सक्खर से खुददार से कोयटा, कोयटा से चमन, चमन से तेहरान से टर्की। 94 से लेके 94 में गए थे हम लोग। पूरी फाइबर डली थी, या बहरे पे नहीं थी ना आपकी टर्मिनेशन मेन गेटवे की, ज़्यादा असिस्टेंट थे हम लोग, तो खुदवाते भी थे, वही देखें एग्जीक्यूशन वाला काम, डलवाते भी थे फाइबर, और फिर टीम्स को आगे लेके मूव भी करते थे। 100 किलोमीटर के ऊपर वो सारा वर्किंग होती है। बड़ा अमेजिंग, बड़ा ज़बरदस्त सफ़र था, बड़ा मज़ा आया था। हाँ साल भर का तो हम लोग 2-250, हाँ तो खुदता है, स्प्लाइस डेसिबल चेक होता है, बड़े सीन भी हुए हैं वहाँ पर, बड़े मज़ा आया था। सुनाऊंगा कभी टाइम मिलेगा तो खैर
काम तो करते रहते थे हम लोग कुछ ना कुछ ना। तो ये एक 2-3 ऐसे वाकयात हैं कि ये एक पहाड़ के ऊपर बर्लिन में हमने सेल साइट लगाई थी, तो वो हाइकिंग की, वो भी एक अमेजिंग किस्म की स्टोरी है जो मैं साथ चला गया था। और ये एक हमारा साथ चले गए थे, टेक्निकल लोग के साथ चले गए? हाँ, मैं खुद वो गया। वाले, अच्छा खुद चले गए। मैं खुद एडवेंचरस टाइम हूँ ना, मुझे बड़ा शौक है। मैं तो ये सब नहीं कर रहा था, मैं तो बू अली सीना होता है, मैं सैयाह के तौर पर निकल जाता हूँ, घूमता रहता मैं तो। मुझे इतना शौक है पैदल ट्रैवलिंग का, आप सोच नहीं सकती हैं। मेरे साथ पैदल चल नहीं पाते हैं लोग अभी भी, कि मैं पैदल घूमने का आदि हूँ। ऐसे मैंने पूरा पाकिस्तान घूमा है, और आप बिलीव नहीं करेंगे कुछ जगहों पे अकेले घुमा है मैंने। लोग कह रहे हैं तो अकेले जा रहा हूँ, अकेले जा रहा है, तुम लोग ने जाना नहीं, तुम लोग सोचते रहोगे, मैंने जाना है, मैं जा रहा हूँ। फैमिली को लेके बाय रोड में नारायण कागान झील सैफुल मुलूक चला गया था, खुद चला के। शकर पड़ियाँ और ये सब क्या सॉरी वो ऊपर की जगह भी है, मालम जब्बा वगैरह, फैमिली को लेके गया हूँ। तो जाना चाहिए यार, कब जाएंगे, जिंदगी एक ही है, घूमना चाहिए आदमी को। अच्छा जी, तो बता मैं आपको ये रहा था कि जी ये आपके वो प्रोसेस है, तो आपको नीचे उतर के जाना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप कह रहे हो मैं तो नीचे काम रुक जाएगा। तो आपको अगर बुला रही है टीम, तो आप जाएं, उनका मसला हल करें, वापस आए, तो आपको आप देखेंगे आपको एक और बूस्ट मिलेगा, लोग आपकी रिस्पेक्ट ज्यादा करना शुरू कर देंगे। तो ये जो बताने का मकसद है, लेकिन आपने उस आदमी को ये बताना है कि ठीक है, यू आर द गुड मैन, आप सही काम कर रहे हैं अपनी जगह पे। जो टीम जिस जगह की है ना, उस जगह को आपने ये बताना कि आई एम द मैनेजर। ये एक छुपा हुआ ट्रुथ है जो आपने पीछे हैंडल करना है खुद, कि आप प्लानर हैं, आप इनिशिएटर हैं लेकिन आप उसके एग्जीक्यूटर बनते हैं किसी तरीके से। अच्छा, अब ये जो असल जो बात में सारी मैंने आपको समझाई, वो क्यों समझाई कि ये जो बात दिखी हुई कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कुछ बिजनेस एरियाज हैं और इसी तरीके से कुछ उसके टेक्निकल एरियाज हैं। तो हम जो बिजनेस एरियाज हैं उनको कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस, और जो टेक्निकल एरियाज हैं उनको कहते हैं प्रोडक्ट ओरिएंटेड प्रोसेसेस। अब देखिए, ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। ठीक है, सो आपके पास बिजनेस एरियाज, जिसको आप ये कह रहे हैं कि ये आपके वो पार्ट है जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पार्ट है, जो आपने डिजाइन किया कि ये ऐसे चलेगा, और कुछ आपके पास टेक्निकल पार्ट जिनके टेक्निकल वर्क हो रहा होगा। अब होता क्या है कि ये दोनों प्रोसेस दूसरे पे ओवरलैप कर रहे होते हैं। भाई जिस वक्त खाना बन रहा है, तो उसी वक्त आके मैनेजर चेक कर रहा होगा ना क्या बन रहा है, ऐसा ही है ना। तो आप जो भी चीजें चल रही हैं टेक्निकल लेवल पर, वो एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही होती हैं। अब उस वक्त फड्डा कहां शुरू होता है? इंजीनियर ये कहता है कि सबसे ज्यादा काम मैं कर रहा हूं, प्रोजेक्ट मैनेजर ये कहता है कि नहीं सबसे ज्यादा काम मैं कर रहा हूं, क्योंकि अपने अपने लेवल पर दोनों को काम परफॉर्म करना है। जैसे उनकी फील्ड में शेफ है, अब शेफ को टोटल टेक्निकल काम है, अगर खाना उससे नहीं बनेगा टेक्निकली तो उसकी सारी मैनेजमेंट लेगा और पूरा क्लैश कर जाएगा। बेसिक चीज जो टेक्निकल सपोर्ट तो अहम है, लेकिन हम अगर फॉर एग्जांपल आईटी की बात करें तो सारा का सारा टेक्निकल पार्ट है, मैनेजर विल मैनेज द टेक्निकल साइड, लेकिन मैनेजर ने बताया ना कि भाई ये ईआरपी लगनी है। कंट्रोलिंग पावर शुड बी स्ट्रांग, कंट्रोलिंग पावर आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए बहुत ज्यादा। सो यूजुअली ये दोनों चीजें अहम अपनी जगह है, अपने अपने लेवल बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ये ओवरलैप कर रही होती है। हाँ, आपने देखिए, आप हैं प्रोजेक्ट मैनेजर, आपने ये देखना है कि प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल होना है।
तो किसी की भी डीमोटिवेशन नहीं होनी चाहिए। तो आपने वैसे ही इनकरेज करना है शेफ को भी, वैसे ही इनकरेज करना है वेटर को भी, क्योंकि हर चीज इंपॉर्टेंट है ना। अगर वो खाना सही नहीं लगाया, बन गया खाना, वो कह ले खा, खाना अच्छा है लेकिन प्रेजेंटेशन सही नहीं है, ये तो मैं कह रहा हूं ना, वो लड़ ले वहां, कुछ खाने में निकल आए, देन व्हाट? कभी आपने बाहर के रेस्टोरेंट में सुना कि वहां लाल बैग निकल आया? देखा है निकल आउट ऑफ कंट्री, हाँ, हमारे गाँव में हुआ हमारे साथ। छोटा मोटा ऐसा छोटा मोटा रेस्टोरेंट होगा वो, नहीं छोटा मोटा तो नहीं था, स्पेन में हो गया था, स्पेन में हो सकता है, स्पेन में हो चुका हमारे साथ, स्पेन में हो सकता है। नहीं, जो अच्छे जैसे अवारी है ना, या इस टाइप के 5 स्टार होटल्स में, हाँ वो है यहाँ पे। वजह क्या है? या तो बड़े होटलों में निकल रहा है। वजह क्या है कि क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर्स नहीं है। हाउस जो होते हैं, जो क्वालिटी कंट्रोल लेवल के ऊपर, हाउसकीपिंग का काम नहीं हाउसकीपिंग का काम नहीं। देखिए जिस वक्त to prevent cockroaches, yes, housekeeping का काम है, to keep the cleanliness। लेकिन देखिए बात पता है क्या है, वो तो जानवर है ना, वो कहीं ऊपर से गिर गया, खाना जब निकल के प्लेट में लगा है उस वक्त किसी ने चेक किया क्या है इसमें? तो ये काम किसका है? कौन करवाएगा ये काम? मैनेजर। He has to give the suggestions to appoint someone who can check every dish when it's going to be placed on the table. Chef checks it out, but he cannot। नहीं, शेफ कर नहीं सकता, Chef कर नहीं सकता because वो तो इतना बिजी है busy है कि वो तो निकाल के दे रहा है। जिसने खाना ले जाना है वो एक दफा एक स्टिक से चेक तो कर सकता है ना कि कोई चीज तो नहीं पड़ी गई इसमें। बहुत अच्छे होटल्स के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, वहां बहुत कंट्रोल होता है। तो आप सऊदीया में देख लें, कभी आपको ऐसा नहीं मिलेगा। वो 1 सेकंड में बंद कर देते हैं होटल, ठीक है जी। दुबई में नहीं मिलेगा आपको, इसलिए कि उन्होंने वो कंट्रोल लगाया हुआ है ना वहां पे। लेकिन कंट्रोल प्रोवाइड करने वाली गवर्नमेंट है ना, गवर्नेंस की वजह से ऐसा हो रहा है ना, ठीक है ना। और वो मैनेजर जो है वो कर रहा है वो सारी चीजें। सो नॉर्मली हमारे पास मैनेजमेंट लेवल पर डायरेक्शन आती है, टेक्निकल लेवल पर उसको चेक करना जरूरी है। ठीक है, टेक्निकल लेवल पर उसको चेक करना जरूरी है ना, कि वो कंट्रोल कौन प्रोवाइड करेगा? मैनेजर प्रोवाइड करेगा। मैनेजर सजेस्ट करेगा कि यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। सो हमारे पास अब दोनों लेवल पर इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि दोनों प्रोजेक्ट की सक्सेसफुल का पार्ट, सक्सेसफुलनेस का जो पार्ट है ना, वो दोनों की वर्किंग से होगा म्यूचुअली। कोई अपने आप को ये नहीं समझे कि वो सुपीरियर है। प्रोजेक्ट मैनेजर अपने आप को ये नहीं समझे कि ही इज अ सुपीरियर, ठीक है, वो ही द मेन कंट्रोलर, ही कैन प्रोवाइड द डायरेक्शन। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री फोर्सेस हैं बिल्कुल। और दोनों के लिए तो मैं आपको बता कि आईटी साइड पर तो हम सारा काम आईटी में करवा रहे हैं, लेकिन भाई ये कौन बता रहा है उसको कि ये ही सिस्टम लगना चाहिए? लॉजिकल फंक्शंस क्या होने चाहिए, फंक्शनल लेवल पे फीचर्स क्या होने चाहिए सिस्टम के अंदर, ये कौन बता रहा है? ये तो प्रोजेक्ट मैनेजर बता रहा है, तभी तो वो उसको डेवलप कर रहा है। अब हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट में डिजाइन करके रखे हुए, जो मेरे पास कोडर है उसे मैं कोड करवाना है, लेकिन इस कोड को चेक कौन करेगा कि वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? ठीक है, तो कोडर की कोई वैल्यू नहीं है मेरे नजदीक। एक कोडर नहीं होगा, दूसरा कोडर ले आऊंगा, तीसरा ले आऊंगा। मेरे लिए उस आदमी की अहमियत ज्यादा है जिसने उसको डिजाइन किया है। अब असल जो हमारे नजदीक जो असल में जो डिजाइन का फॉर्मूला हमारे दिमागों में है ना, वो गलत है। वो हम देखेंगे इसमें कि डिजाइन कहते हैं किस चीज को है। बहुत मजा ओके जी, सो ये सारी बातें हमने की, कमिटमेंट टू एग्जीक्यूटिव अप्रोच, मेथोडोलॉजी, ठीक है जी। यानी कि अच्छा, अब ये हम आगे बात करनी है हमें, बहुत इंपॉर्टेंट है इनिशिएशन में क्या क्या होता है जब वो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की दिखाएंगे।
अप्रोच टू द एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट, मेथड, ठीक है जी। हर आदमी का काम करने का तरीका, आपने कह दिया आज कि भाई आज जो है ना वो हलीम बनाओ, इनिशिएशन हो गई। अब एक शेफ का हलीम बनाने का तरीका अलग है, दूसरे शेफ का हलीम बनाने का तरीका अलग है, तीसरे शेफ का हलीम बनाने का तरीका अलग है। तो दोनों की अप्रोचेस में फर्क है, मेथडोलॉजी में फर्क है, और इसीलिए उसके जायके में फर्क है, उसकी आउटपुट में फर्क है। तो हम ये देखेंगे, इस बात को मेरी याद रखिएगा जो मैंने अभी कही है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उसकी अप्रोच अलग है, ठीक है। तो हम इसको डिस्कस करेंगे आगे। अब एग्जीक्यूशन जब होगी तो हमें लोगों से कोऑर्डिनेट करना है रिसोर्सेज के साथ, ठीक है। और हमने पैरेलल देखिए क्या कर रहे हैं हम, ये पैरेलल हम कंट्रोलिंग कर रहे हैं, मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, ये एग्जीक्यूशन के साथ साथ चल रहा है, ठीक है। कि जो चीज खराब अगर वही तो वही पकड़ ले, तब पकड़ेंगे कैसे आप जब आपको पता होगा ये हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ क्लास की हद तक कह रहा हूँ, तो व्हाई डोंट वी टेक वन काइंड ऑफ अलग से इस बोर्ड पे हम एक अलग प्रोजेक्ट के हिसाब से अगर डिस्कशन करेंगे अभी कि हम एक प्रोजेक्ट लेते जी जी करेंगे, और उसकी लेवल वर्किंग अभी करेंगे सब, अभी करेंगे, अभी रुक जाए, अभी सब कराऊंगा आपसे, बेफिक्र हो जाए, अभी तो हम आप पहुंचे नहीं है, ठीक है जी। क्लोजिंग आपसे, आपकी सोच से ज्यादा कराऊंगा, आप बेफिक्र हैं, आप सोच रहे हैं। फॉर्मल प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस एंड एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, क्लोजिंग है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि यार ये काम हो गया है, ठीक है। अब ये काम कहां तक हो गया है, ये बात की बात है। प्रोसेसेस, कुछ प्रोजेक्ट में हमारे कोर प्रोसेसेस हैं, ठीक है। कोर प्रोसेसेस वो हैं जनाब कि जिसके बगैर अगला प्रोसेस नहीं हो सकता, और उसकी क्लियर डिपेंडेंसीज हैं, ठीक है। यानी कि उसकी बेस की वजह से मुझे वो कह रहा है कि जनाब सेकंड फ्लोर बना दो, मैं कहूंगा भाई ग्राउंड फ्लोर तो बनानी है, सेकंड कैसे बन जाएगा, हवा बना देंगे सेकंड फ्लोर। तो जी उसकी क्लियर डिपेंडेंसी है कि जब तक ग्राउंड फ्लोर नहीं खड़ा होगा, फर्स्ट फ्लोर नहीं खड़ा होगा, सेकंड फ्लोर नहीं खड़ा हो सकता। पेंट में जब तक बेस नहीं लगेगा उसके ऊपर फाइनल पेंट वो कभी भी नहीं आएगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, ठीक है ना, कि आपको क्लियर डिपेंडेंसीज। अच्छा, अब ये जो कोर प्रोसेसेस हैं, जब आप प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो आपको पता होना चाहिए ये कोर प्रोसेसेस हैं। तो आपका असाइनमेंट नंबर 1 कि जो आप काम कर रही हैं या कर रहे हैं इस वक्त, उसके अंदर वो कौन कौन से प्रोसेसेस हैं कोर, एक प्रोजेक्ट के उठा के निकालें कि अगर मैं आपसे कहूं इस कोर प्रोसेस में चेंज कर दीजिए तो उसके इंपैक्ट कहां कहां तक जाएंगे। आप समझ रहे मेरी बात, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक मिर्चें हल्की आती हैं कि अगर वो 1 चम्मच में डाल दूं इट्स क्वाइट एनफ। एक मिर्च बहुत तेज आती है, अगर वो मैं 1 चम्मच डाल दूं तो हाय हाय करते हुए लोग निकलेंगे। तो कोर प्रोसेस मेरे लिए वो मिर्च है कि अगर मैंने वो मिर्च चेंज कर दी तो सारा कुछ चेंज हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, ये सॉफ्टवेयर में अचानक हमसे कहते हैं ये कर दो, तो अगर हमें ये ना पता हो कि इसकी डिपेंडेंसीज कहां कहां तक हैं, इंपैक्ट इसके कहां कहां आएंगे, बदल हमने ऊपर से चेंज कर दिया उसके कहने के ऊपर, उसके इंपैक्ट पता नहीं 6 जगह जा रहे थे, सब जगह रिफ्लेक्ट हो गई चीजें। सॉफ्टवेयर में तो आप कर भी नहीं सकते। सॉफ्टवेयर क्या, बहुत सारी चीजों में नहीं कर सकते आप ऐसा। कोर प्रोसेस चेंज करते हैं ऊपर वो से, करते हैं बैंक में बिल्कुल बैठे, दैट इज द थिंग। मैं अभी तो बहुत कुछ रीजन पता चलेंगे, बेफिक्र रहिए, ठीक है। तो आप क्यों When you said without thinking they change the core process,
जिसकी वजह से मिडिल मैनेजमेंट परेशान हो रही है। तो उनको ऊपर से आ रहे हैं सिर्फ डायरेक्टिव्स के। तो उनको ये बताया जाए कि सर ये हमारा मेथड है, ये हमारे कोर प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज गोइंग टू बी चेंज, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इंपैक्टेड। माय मेथोडोलॉजी is failed. Rafia is failed. Is methodology, your methodology it's failed. देखिए ये तो खैर देयर आर सो मेनी डिफरेंट रीजंस, मैं ये नहीं कह सकता। कुछ लोग पर्सनल हो जाते हैं और कुछ लोग चाहते हैं कि अगर ये नहीं होगी तो हमारी तरक्की होगी, द पॉलिटिक्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो एट सम टाइम यू नीड टू बी लर्न, ऐसा भी होता है, ठीक है। अब बहुत सारी जगहों पे मुझ जैसे आदमी को उन्होंने कहा जी ये इनको हटा दें ऐसे, उन्होंने मुझसे ये कहा, मैंने फाइल उठाई और मैं कमरे से बाहर चला गया। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब रुके सही, तो बात तो सुन ले। मैं सुने वहां पे मुझे फोन करते रहे, बुलाते, गया ही नहीं मैं। मुझे वहां से 3-4 लाख रुपए का फायदा होता है, मैं गया ही नहीं। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा जी मेरी जरूरत तो है नहीं आप लोगों को, एक आदमी की जरूरत कैसे होगी, उसने बात कर ली और आपने सुन ली। 1 साल हो गया, मेरे घर पे आके मुझसे माफी मांगी है लोगों ने खड़े होकर कि सर गलती हो गई, जुमला आइंदा नहीं बोला। क्योंकि मैं इनको रियलाइज करा चुका हूं कि भाई मैंने आपको तो सारी चीजें बना के दी हैं, मैं आपको सिस्टम डिजाइन करके दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि ये कोर प्रोसेस है, इसको छेड़ेंगे तो ये हो जाएगा। उस पर आप कह रहे हैं इस आदमी को उड़ा दो, तो करो खुद ही। फिर काम करने की जगह तो नहीं है ना, बहुत सारी जगह है। आपको ये होटल नहीं मिलेगा, अप्लाई करके रखें 4-5 जगह, वहां मिल जाएगी जॉब। जॉब तो मसला नहीं है। जब आप समझ रही हैं कि आपकी ईगो हर्ट हो रही है, आपकी बातें 5-6 दफा ऐसा हो चुका है, किसी और जगह ज्वाइन कर लें यार। अब तो वैसे भी इंडस्ट्री बढ़ने वाली है पाकिस्तान में होटल की, तो आगे काम ही काम होगा, या तो टूरिज्म बढ़ेगा, जाहिर बात है। तो आप तो टूरिज्म के ऊपर कुछ खोल ले, मेरा मशवरा, एंड पैरेलली खोल ले, विदाउट मतलब इवन दो कि आप जॉब छोड़े पहले, हमेशा अपना पैरेलल महल खड़ा करें, है ना। मर्सिडी को तेरे घर के सामने घर बनाऊंगा, ये भी एक लिमिटेशन है जो मुझसे हो नहीं रही। दोनों पैर एक साथ ना उठाए, पहले ये अपना अलग मैं इज रॉन्ग कि मैं आई नो आई कैन डू इट एंड वो नहीं करूं। आप मसला सुबह से ऑफिस चली जाती हैं 8:30। आप उनसे बोले मैं इवेंट मैनेज करूंगी तो मैं आऊंगी दोपहर से। नहीं, it's 9 to 6 job and I come back home at night and तो ये तो आप उनको रियलाइज I करें, don't have time for myself or any project. नहीं तो वो ये उनसे आप बोल दें। तो या तो देखें आप अपना, आप समझती हैं कि आप 1 साल तक अपने पास इतना पैसा जमाया, गुजारा होगा, तो फिर कैसे करेंगे? ये सोच के आपने करना है ना, तो आप फिर ऐसी जॉब ढूंढें जिसमें आप सुबह फ्री हो या शाम में फ्री हो और आप काम कर सकें। दो स्विच करने पड़ेंगे। बिल्कुल, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो खैर, तो भाई ये हर प्रोजेक्ट की ये डिपेंडेंसीज निकालना बड़ी जरूरी है, ओके। और कुछ हमारे फैसिलिटेटिंग प्रोसेसेस हैं। फैसिलिटेटिंग प्रोसेस क्या है? फैसिलिटेटिंग प्रोसेस ये होती है जनाब के, मिसाल के तौर पर मुझे लॉजिस्टिक चाहिए, ठीक है नहीं, मुझे मटेरियल चाहिए, मुझे कुछ रिसोर्सेज चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज, तो ये कोई आदमी मुझे प्रोवाइड कर दे, फैसिलिटेट करे उसको मुझे। मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे अकाउंट्स मैनेजर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, मुझे पेरोल डिस्बर्स करने वाले की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? हालांकि देखा जाए तो वो सिर्फ महीने में एक पेरोल बनाता है या अकाउंट्स वाला जो है वो इन एंड आउट देख रहा था, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, महीने में बना रहा होता है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी तो पूरे मंथ की होती है, पूरे मंथ की होती है ना उसकी। तो अगर मैं ये काम उसको नहीं दूं तो वो कैसे बनेगी? तो वो आपको फैसिलिटेट कर रहा है। तो देयर आर सो मेनी फैसिलिटेटेड प्रोसेसेस,
ठीक है, जो आपके पास प्रोसेसेस में है। अब देखिए इनिशिएशन में तो इनिशिएशन हो गई, और प्लानिंग के प्रोसेसेस है, ठीक है। अब मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया है, अब आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आपकी सारी की सारी चीजें हैं, उन प्लानिंग के प्रोसेसेस, उसमें आपने कोर प्रोसेसेस निकालने हैं उसके। नेक्स्ट क्लास में आप निकाल के लाएंगे, ठीक है, जिसकी डिपेंडेंसीज हो क्लियर। जितने भी निकाल सकते हो निकाल लीजिए, सारे मत निकाल पाए। कोर प्रोसेसेस ऑफ एनी प्रोजेक्ट विच यू आर डूइंग, विच यू आर इन्वॉल्व। देखिए आप प्रोजेक्ट्स में 5 दफा सब कुछ खुद नहीं कर रहे होते। प्रोजेक्ट्स, हर आदमी जो नौकरी कर रहा है वो प्रोजेक्ट में इंगेज एक्चुअली। So that one department is one project or multiple projects? It's one project. You are engaged in one project. एक्चुअली तो आपकी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोजेक्ट कर रही है, हाँ। आप उसका पार्ट है, इंजन का एक पार्ट है। तो आपने ये देखना है कि आप उस पार्ट के अंदर कहां फिट हैं, और आप वहां पे क्या कर रहे हैं, और उसकी कोर प्रोसेसेस क्या है। ओके, और प्लानिंग के ही यही फैसिलिटेटिंग प्रोसेस है। अच्छा, इसी तरीके से एग्जीक्यूशन होती है, और एग्जीक्यूशन के फैसिलिटेटिंग प्रोसेस ये। अच्छा, हर प्रोसेस के फैसिलिटेशन प्रोसेस साथ चलेंगे, सब प्लानिंग का अलग है। जी जी, ठीक है, और ये कंट्रोलिंग है, यानी कि जो मेन, और फिर ये कंट्रोलिंग की फैसिलिटेटिंग प्रोसेस है, ये हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, अच्छा अच्छा। ये हम हर नॉलेज एरिया में पढ़ेंगे। देन क्लोजिंग, these facilities are called knowledge areas. नॉलेज एरियाज के अंदर ये प्रोसेसेस होंगे, एंड दिस इज ओवरऑल प्रोजेक्ट प्रोसेसेस, जो कि पीएमपी के हवाले से आप देखेंगे। Development, क्या लिखा है? Development. छोड़ दें इसको, दिखाया है सब आपको मैंने, इसमें आपको कोई रट्टा लगाने वाली कोई चीज नहीं है। एक बता रहा हूं चीज कि ओवरऑल प्रोसेसेस पीएमआई के ओवरऑल प्रोसेस 44 प्रोसेसेस जो उसने बताए, जो कि हम देखेंगे पीएम बॉक के अंदर मौजूद है वो, ठीक है, जो कि हम देखेंगे कि कौन से नॉलेज एरिया में कितने प्रोसेसेस हैं और उनका क्या काम है। Knowledge areas are in processes. नॉलेज एरियाज, देखिए नॉलेज Processes में knowledge area है ना? नहीं, नॉलेज एरियाज के अंदर प्रोसेसेस हैं। ये प्रोसेसेस के नॉलेज एरियाज क्या है? प्रोसेसेस के नॉलेज देखिए, Processes के knowledge- मेजर प्रोसेस कितने? 5 5 प्रोसेस, 5 प्रोसेस। ओके, दीज आर द मेजर प्रोसेसेस, ठीक है। अब उस मेजर प्रोसेसेस के अंदर भी प्रोसेस है, दैट्स अ कोर प्रोसेस। नहीं कोर प्रोसेस नहीं है, नहीं, कोर एंड फैसिलिटी दोनों है। मेजर प्रोसेस जैसे इनिशिएशन, तो इनिशिएशन के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस और हैं जो अभी हमने पढ़े नहीं है, ठीक है। प्लानिंग के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। एग्जीक्यूशन के बहुत सारे प्रोसेस हैं। कंट्रोलिंग के बहुत सारे प्रोसेस Five हैं। major process के अंदर Vertical processes. four processes, हाँ, and under those processes there are knowledge areas. एक्चुअली द सम अप ऑफ सम प्रोसेसेस इट बिकम वन नॉलेज एरिया, ठीक है जी। मुख्तलिफ प्रोसेस, कोई प्रोसेस हम इनिशिएशन से लेंगे, कोई प्लानिंग से लेंगे, कोई, और उसका हम पहला एक नॉलेज एरिया, फॉर एग्जांपल स्कोप मैनेजमेंट, हम पहला नॉलेज एरिया है वो बात करेंगे, ठीक है। नॉलेज एरिया इट मीन अ चैप्टर, आप समझे चैप्टर है, और उस, क्योंकि वो नॉलेज एरिया उसको इसलिए कहा गया है कि वो इटसेल्फ एक हिस्से की बात कर रहा है, वन एस्पेक्ट की बात कर रहा है of that process. ऑफ दैट प्रोसेस, Process group. यस, प्रोसेस ग्रुप, ठीक है। कि जब हम देखेंगे कि हम इसको अलग अलग पढ़ेंगे जरूर, लेकिन जब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं तो हम एक साथ करते हैं, ठीक है। हम इसको अलग अलग, साइमल्टेनियसली ओवरलैपिंग, एक साथ सबकी मतलब मल्टीपल चीजों की एक साथ इनिशिएशन हो रही होती है। बिल्कुल
नहीं, मल्टीपल लोग इनिशिएशन नहीं हो रही होगी, एक की इनिशिएशन होगी तो उसकी प्लानिंग कैसे होगी, उसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी? प्रोजेक्ट एक होगा, हाँ। लेकिन when you go into after planning जब आप एग्जीक्यूशन में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें एक साथ आप वो तो हाँ, एक साथ आपको देखनी होगी ना सारी चीजें, तो वो हम देखेंगे, वो आपकी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हो रही है वो चीजें, कैसे करनी है। अभी क्योंकि हमने आज ये देखा था, अभी हमने ये देखा था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, और आज हमने देखा कि उसके प्रोसेस, कोर प्रोसेस क्या है, फैसिलिटेटिंग प्रोसेस क्या है, होते क्या है, ठीक है ना। यानी कि हम प्रोसेस एक्चुअली क्या मैं कैसे बनाऊंगा, अगर फॉर एग्जांपल मेरा रियल एस्टेट मैनेजमेंट, रियल एस्टेट मैनेजमेंट में आपका जो है वो कोर प्रोसेस क्या है, डिपेंडेंसी किस चीज पर है? हाँ, If that is Property missing, पे। that is missing, the result will हाँ। not be achieved. हाँ। Like you can't move forward. जी, आपके पास रेंट नहीं आएगा Core values. तो आगे कुछ कर सकते हैं आप? हाँ मतलब प्राइमरी तो फिर सेकेंडरी, अब जाहिर बात है कि उसकी उस प्रॉपर्टी की अपनी डिटोरिएशन भी तो हो रही है ना, तो उसकी मेंटेनेंस कितनी हो रही है? कोर कहलाएगा ना, कोर कहलाएगा, क्योंकि देखिए ना, जो आप समझते हैं कि वो रेंट, उसके रेंट कितने चल रहे हैं, उसके एग्रीमेंट्स कितने हैं, उसकी किस तरीके से मैनेजमेंट हो रही है, वो भी प्रोसेस में आएंगे, जाहिर बात है हर चीज उसके प्रोसेस में आएगी। But if it's empty The and core not process- rented, then that is codependency. कोर प्रोसेस The tenants are not there. हाँ नहीं, टेनेंट नहीं, वो बात नहीं है। मेरे जस्ट फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट है कि एक स्पेस वन पोर्शन ऑफ माय बिल्डिंग इज वेकेंट, हाँ मैंने उसको ऐड देना, ये मेरा कोर प्रोसेस में आएगा, बिल्कुल। एडवर्टाइजिंग, बिल्कुल, क्योंकि जाहिर है मेरा वन ऑफ द कि वो खाली पड़ा हुआ है, उसके पैसे नहीं आ रहे। पैसे नहीं आएंगे तो जाहिर है मुझे एडवर्टाइज करना है। Core बिल्कुल। process हुई advertisement. देखिए आपका, क्योंकि देखिए आपका जो पार्ट हो ना, क्योंकि आपका जो रेंटल बिजनेस है ना, वो क्योंकि ऐसा नहीं है महीने महीने पे चलने वाला, सॉरी दिन दिन पे चलने वाला नहीं है, हाँ डेली थोड़ी होता है, महीने पे चल रहा है, हिसाब किताब है ना, महीने पे और साल पे चल रहा है। नॉर्मली जो रेंटल बिजनेसेस इंग्लैंड में है सारे, वहां पे ऐसा नहीं है, वहां वीकली हिसाब होता है, ठीक है। और एक कंपनी है, उसका नाम है रेंट स्पेस वहां पे, ठीक है, जो कि जिसकी पता नहीं, मेरे ख्याल से आई थिंक कोई 4000-5000 प्रॉपर्टी में, और वो पूरे यूके में आप उनसे बात करेंगे कि मुझे फला जगह में जा रहा हूं, तो फला जगह मुझे रेंटल पे 4 दिन रुकना है, तो वो आपको अपनी प्रॉपर्टी निकाल के दे देंगे कि आप फला जगह पे रुक सकते हैं जाके, और आपको पता है वो फर्निश अपार्टमेंट्स होते हैं, यू गो एंड जस्ट लिव ओवर देयर। तो अब उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कस्टमर, कि कस्टमर तक रीच हो जाए, और दूसरा क्या है कि वो वहां से जो है वो आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाए और वो उसको दे दें आप। तो आपका जो मेजर है वो है क्लीननेस है, वहां पे कोर प्रोसेस, उस जगह की सारी चीजें हैं, हाँ, मतलब उसकी ऑफ कोर्स फैसिलिटी है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, हाँ प्रॉपर्टी के डाटा, प्रॉपर्टी की जो डिटेल्स हैं वो सब। तो आपको ये सारी चीजें वहां पे देखनी पड़ती है, क्योंकि वहां पे जाते हैं आप तो वो साफ लिख के लगाया हुआ होता है उन्होंने कि जी जो मेंटेनेंस है वो आपकी जिम्मेदारी है। हम खुद जाते हैं तो वहां पे हमारी जिम्मेदारी है कि हम जाके उसको सफाई सुथराई रखेंगे, वॉशरूम्स को साफ करना है, ये वो सब चीजें रेडी करनी है। तो ये सारी चीजें वहां पे मतलब बताने का मकसद ये है कि उनके तो एक बड़ा बिजनेस हो रहा है ना, कि उनके तो प्रॉपर्टी 4 दिन पे, 3 दिन पे, 2 दिन पे खाली हो रही है। अच्छा, फिर लोग उनको इतना काम है उनके पास, कॉन्टैक्ट करते हैं सर, क्योंकि वहां पे जैसे फॉर एग्जांपल पूरा एक छोटा सा यूनिट है, वो कहीं जा रहा है, एनजीओ का यूनिट है, वो कहीं जा रहा है, कोई हेल्थ के लेवल पे जा रहा है, डॉक्टर्स जा रहे हैं, तो उनको चाहिए 3-4 दिन के लिए। अब ज़रा पता अगर हम होटल की बात करें, वो महंगा पड़ जाता है, इस तरह की प्रॉपर्टी सस्ती पड़ती है 3-4 दिन की वहाँ पे। तो यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारे खुले हुए हैं अब तो, यहाँ अभी पूरा जो आपका गुलशन जमाल है, ये सारे यहाँ पे तो वही फर्निश 1 रूम अपार्टमेंट बने हुए, और वो OLX पे और इस पे डाला हुआ उन्होंने। आप यहाँ से लाहौर जाए तो आपको 2000 रुपये पर डे पे मिल जाएगा, वो जगह पे जाके रह लें आराम से, बजाय इसके कि आप इधर उधर जाके रुके, ठीक है। तो ईजी है आपके लिए कि आप किसी को तंग भी ना करें, अपना गए और घूमे फिरे और वापस भी आ जाए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें लोग रेंटल लेवल पे, तो उन्होंने आखिर कुछ तो किया हुआ है ना, इंटरनेट पे डाला हुआ है उन्होंने एयरबीएनबी, बिल्कुल, हाँ। आप देखें ना booking.com पे खरबों रुपए का बिजनेस हो रहा है यार, सी इट, खरबों रुपए का बिजनेस है booking.com के ऊपर।
इतना काम होता है। सो आपको आपने देखना है कि कोर प्रोसेस क्या है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है कि और कोई बिजनेस देख ले जिसके आपके कोर प्रोसेस क्या हो सकते हैं, वो निकाल लें। जरूरी नहीं है कि आप अपने ही बिजनेस के ऊपर कूदें। तो इस तरह की चीजों को देखें। और राफिया के तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि इनका तो काम ही पूरा कस्टमर सर्विसेज का है। तो मैं खुद अभी जैसे कि होटल बनाने वाला हूँ, हाँ, हमारा प्रोसेस चल रहा है ना, वो आप पूरा डिजाइन कर सकते हैं। पूरा हमारा जो